हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो क्या प्लानिंग थी करण की, मतलब ज़बरदस्त। उसने जो जो किया, उनकी तरफ से जो जो हुआ, जंगलवासियों की तरफ से कोई एक्शन ऐसा नहीं था कि आप बोलें कि वो गलत थे, उन्होंने उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी चाल, अपना प्लान, अपना सब कुछ बहुत अच्छा किया। ऑब्वियसली वो 13 लोग हैं और एक दूसरे के साथ जो ना उन्होंने यूनिटी दिखा के ना सारी चालें चली, सारा कुछ इनके अगेंस्ट किया। अपनी लड़ाई एक तरफ, मगर इस टाइम जब 3vs13 हो रहा है तो उन लोगों ने वो 13वें का दिखाया और किसी एक ने भी ये नहीं कि अपने ग्रुप के अगेंस्ट जाके कुछ किया हो। ठीक है, प्रतीक जो है वो जो है ना बस इतना सा गलत था, लेकिन था। उस अगर वो वाकई अपनी टीम के लिए सोच रहा था, जो कि अच्छी बात है कि वो चाहता है कि हम लोग सेफ रहें, इसलिए वो इतनी लड़ाई कर रहा है। क्योंकि ये जो दो हैं ये उतना लड़ाई नहीं कर रहे हैं और शायद उतनी लड़ाई की ज़रूरत भी नहीं है। आपने छुपा दिया। अब अगर वो आगे से आके कुछ करते हैं तो आप करो, अदरवाइज ज़बरदस्ती से जाके हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैं बोल रही हूँ ना, प्रतीक इतना सा गलत था। वो इतना सा गलत ये था कि जब वो उनके लिए कुछ आ रहा था तो उसे कुछ खास जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास 3 पीस थे। और विश्वा सुंदरी ने ये बात भी बोली कि जब करण ने उनसे पूछा कि अगर हम इनसे मैप ला के दें तो क्या हम 5 का भी सामान मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला ये रीज़न अब वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि 5 का सामान नहीं लेंगे और हम जो है मैप लेंगे। तो जब आप मैप ले रहे हो तो अब वो मैप उनके पास से लाके देने का वो वैलिड रीज़न कुछ नहीं बना है। लेकिन फिर भी क्योंकि करण को उन्हें तंग करना था और क्योंकि वो लोग तंग थे, इतनी तकलीफ में रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इनको भी नहीं रहने देंगे। जबकि निशान ने जाके उसे बोला कि भाई ये चीज़ तो बिग बॉस ने दी है, तो इसके लिए हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने बोला भाई हमको तुम्हें तंग करना है, क्योंकि जब हम तकलीफ में तो तुम भी तकलीफ में रहो। तो वो उनका सामान जैसे उन्होंने छुपाने की कोशिश की, या घर में जाके जैसे चीज़ें ला रहे थे, या जैसे बाथरूम में जाके गंदगी वो डाली उन्होंने। लेकिन बाद में जब जब शमिता ने इस तरह से एक्शन ले लिया और मैप दे दिया, तो फिर कि भाई प्रतीक और शमिता की वजह से निशान मतलब क्यों भुगते। फिर निशान ने जाके सफाई करने की कोशिश की और जिसपे वो लोग थोड़े से बाद में नर्म भी हो गए कि भाई प्रतीक की सज़ा हम इन दोनों को क्यों दे रहे, क्योंकि नो मैटर व्हाट उनके कुछ भी करने पर भी प्रतीक ने नहीं रुका, प्रतीक नहीं बदला। तो आप उनको भी थोड़ा सा एंड में लगा कि हाँ हमें इन दोनों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, जो वो करना चाह रहे थे कि इनमें जो यूनिटी को तोड़ना, वो उन्होंने तोड़ दिया। माना निशांत उतना अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन शमिता डेफिनेटली गई। तो प्रतीक यहाँ थोड़ा सा वो गलत हुआ कि वो जाके जो खड़ा हुआ, उसे क्या लगता था कि एक अकेला वो 13 को धक्का देके जाके मैप ले लेगा। नहीं, तो लेना ही नहीं चाहिए था। और ये चीज़ निशान और शमिता ने बोली भी, उन्होंने भी ये चीज़ ट्राई नहीं की। हाँ, बाद में शमिता और प्रतीक दोनों ने ट्राई किया उनको वो छुपाने जा रहे थे, तो उस पर भाग दौड़ की। शमिता ने भी पूरा अपना लगाया, वो वहाँ सही था। क्योंकि डेफिनेटली वो कैसे उनको इजीली सब दे दें, तो वो वाली फाइट बिल्कुल फाइन थी। शमिता को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि प्रतीक ने बोला हम लोग इंडिविजुअल भी हैं। तो वो जो बोलना चाह रहा था उसका मीन ये था कि एज ए पर्सन अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसके लिए तुम लोगों को नहीं, तुम्हारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अगर एक ग्रुप भी हैं तो हम एक इंडिविजुअल भी हैं, तीनों अलग अलग। तो अगर मैं कोई चीज़ जाके पंगे ले रहा हूँ या चीज़ों में घुस रहा हूँ तो इसके लिए तुम दोनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ करण को करनी थी वो करण ने की, उसको वीक शमिता को तोड़ना था, उन्होंने तोड़ा। शमिता ने एक उनको मैप का टुकड़ा दे भी दिया और उनको लगा एक मैप का टुकड़ा मिल गया है तो हमको एक बैग शायद मिल जाए, लेकिन वो वैलिड रीज़न था ही नहीं। और करण जो है वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाह रहा था, क्योंकि विश्वा सुंदरी ने तो ऑलरेडी उसे बोल दिया कि वो वैलिड रहा ही नहीं है। तो एनीवेज हमने आज एपिसोड में देखा किस तरह से आकाश और प्रतीक बात कर रहे थे।
अच्छा, निशांत को जो है ना ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं जिसमें ये इनको तंग करेंगे। तो वो दोनों एक तरह से प्रिपेयर भी थे, और फिर भी शमीता जो है ना वो बेवकूफ़ बन गई। उसे लगा कि प्रतीक की नहीं चलने वाली है। डेफिनेटली नहीं चलने वाली है शमिता, वहाँ बिल्कुल सही थी आप। प्रतीक से भले उस घर के अंदर कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ती, आप प्रतीक कोई से नाराज़ हो जाती, बात नहीं करती, आप कुछ भी करते, वो आप तीनों में रहनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो चीज़ उससे बाहर कर दी। तो यहाँ आप ज़्यादा गलत दिखी। प्रतीक स्टबर्न और ये यहाँ पे थोड़ी बेवकूफ़ बन गई। तो ये मानना तो पड़ेगा कि शमिता बेवकूफ़ बनी हैं, और प्रतीक जो है, ये प्रतीक और शमिता की लड़ाई में बेचारे निशान को भुगतना पड़ा। प्रतीक और ईशान की भी मुस्तकिल लड़ाई चल रही थी। एक बात मैंने महसूस करी, शायद आप इससे कितना अग्री करते हो डिसएग्री करते हो या आप पे है, लेकिन ईशान काफ़ी आसिम को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी उसमें आप आसिम का देख सकते हैं, वो जो स्टाइल, वो इस तरह से पहनना, जिस तरह से घूमना, जिस तरह से चीज़ें करना, वो ईशान बहुत, इवन उमर आसिम का भाई है, लेकिन ईशान आसिम को बहुत कॉपी कर रहा है। और फिर ये मायशा से उनका जो रोमांस चल रहा है चीज़ें, तो ये एक अलग लेवल पे हो रहा है। विशाल की बीच बीच में जो कमेंट्री चलती रहती है वो ज़रा इंटरेस्टिंग होती है। विशाल कोई ना कोई रोज़ एक ऐसी बात कर देते हैं कि आप बोलें कि क्या ज़बरदस्त बात की है उसने। तो वो जो विशाल ने बोला, मैं ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं वो दिया नहीं हूँ जो बुझने से ख़त्म हो जाए, मैं तो सूरज हूँ, आज डूबूंगा तो कल फिर निकलूंगा, मेरी रोशनी को तुम कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूरज एक ऐसा है, वो डूबता है और फिर निकलता है, मगर दिया जो है वो बुझ जाता है और फिर जलाना पड़ता है। ये तो जलता है, बच जाता है, आता है। तो वो अपने आप को सूरज से मतलब सूरज से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अपना वो करने के लिए ना, बचाव करने के लिए इस घर वालों ने बहुत 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 अच्छा खेला है। तो जंगलवासी ना आज बहुत छाए हुए थे और ज़बरदस्त थे। हाँ, थोड़ा सा करण, माना करण बहुत रोड कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा करण भी गलत हुआ। वो ऐसे कि जो सज़ा बिग बॉस ने दी है, जो चीज़ें बिग बॉस ने डिसाइड की है, आप बिग बॉस से बगावत करो, लेकिन आप उन लोगों का सामान क्यों ले रहे हो? आपको घर के अंदर जाना है, आप घर में बार बार जाके रूल तोड़ो। आप खाने की चीज़ें, बिग बॉस की चीज़ों को करो, लेकिन उन लोगों की चीज़ों को क्यों? जो कि उसने आके बोला भी, लेकिन ठीक है, उन्हें तंग करना था, उनको इनकी कोई क्या मिला? एक मैप का टुकड़ा मिलने से तो कुछ होता भी नहीं है, वैसे भी वो वैलिड नहीं रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा करण गलत हुआ है। अगर आपको वाकई बिग बॉस से ही पंगा लेना है तो आप डेफिनेटली बिग बॉस के उस घर में आओ जाओ, वहाँ से सामान ले आओ, वहाँ से गद्दे ला के सो, वहाँ का खाना खाओ, जो भी है वो बिग बॉस से आप बगावत कर सकते हो, लेकिन उनका सामान लेने की आपको ज़रूरत नहीं थी, जब आपका सामान ऑलरेडी आप लोगों को लौटा दिया गया है, और आप ने खुद डिसाइड किया है कि हमें मैप चाहिए और 5 लोगों का सामान नहीं चाहिए। तो आप सामान लेते और वो लड़ाई लड़ते फिर मैप की। आपने मैप भी लिया और फिर उसके बाद भी लड़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा बेवकूफ़ से दिखे। सॉरी टू से, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ दिखा है। प्रतीक, जैसे मैंने बोला, वो तो बहुत पंगे लेगा। प्रतीक का ना यही है, वो वाले, वो कहते हैं ना, सांड टकरे मारता रहता है, और कुछ और उसको समझ नहीं आता है। तो वो चीज़ प्रतीक कर रहा है कि बार बार टकरे मार रहा है। आप पंगे ले रहे हो, आप रिएक्शंस ला रहे हो, आप बहुत सही कर रहे हो, लेकिन एक बार 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 वो करते रहोगे ना, तो लोगों ने आपका गेम पकड़ लिया है। तो कुछ अलग करो, एक चीज़ पकड़ लो। ये चीज़ निशान भी बोलता हुआ सुनाई दिया कि प्रतीक से आखिर में, कि ये हमारा गेम जानते हैं, ये इनको पता है, तो इनको पता है कि ये क्या करोगे। तो तुम इंडिविजुअल अपना जो भी कर रहे हो, लेकिन नुकसान तो निशान का भी हुआ ना, क्योंकि निशान वो अपनी तरफ से चीज़ें कर रहा है, लेकिन ये इसकी वजह से, थोड़ा इसका हाइपर होने की वजह से, थोड़ा स्टबन होने की वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। और मायशा तो पता नहीं
क्या गेम खेल रही है, मतलब प्रतीक की आड़ में चल रही है, प्रतीक का नाम ले लेके चल रही है। तो उतना अच्छा उसका अपना गेम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वो प्रतीक से डेफिनेटली पंगे ले रही है। तो वहाँ लोगों को लगेगा कि अरे 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 अच्छा है, ये सब प्रतीक के अगेंस्ट हैं और प्रतीक के बारे में मतलब जो भी बोल रही है तो वो उससे अग्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज सच गेम के हिसाब से देखा जाए तो उसका कुछ खास नहीं है। अब वो ईशान के साथ लव स्टोरी बना रही है तो वो एक अलग बात है। बिग बॉस से उनका जो पंगा था वहाँ तक सही है कि आप ले सकते हो, आप उनके घर में जाके सो सकते हो, उनका खाना ले सकते हो, लेकिन उनका सामान लेना वो सही नहीं था। लेकिन हाँ ठीक है, उसका प्लान ये था कि इनको तोड़ना था, इसलिए वो सामान ले गया। लेकिन ये चीज़ उसको समझनी चाहिए थी शमीता को, उसने उस टाइम ब्रेन ही नहीं लगाया, क्योंकि वो प्रतीक से इतना फेडअप हुई हुई थी, उसकी हरकतों से हुई हुई थी। यही तो होता है माइंड गेम, और यही तो होता है कि आप किस तरह से लेते हैं। निशान समझ रहा था क्योंकि वो माइंड गेम खेलता है, प्रतीक कहीं उन लोगों की चाल समझ रहा था, लेकिन शमीता ने चाल नहीं समझी। माना प्रतीक सही से शमीता को नहीं समझा पाया, प्रतीक में वो जो होता है ना वो कामनेस, वो जो आराम से बात करने वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं है प्रतीक में। अगर वो आराम से शमीता से बात करता जाके तो शायद वो चीज़ समझ पाती, लेकिन वो इतना हाइपर बात कर रहा था तो वो भी हाइपर हो गई, और उसको ज़्यादा चिढ़ आई जब उसने बोला कि हम इंडिविजुअल भी हैं। वो बात सही थी, वो समझने वाली बात थी कि वो इंडिविजुअल का मतलब किस किस चीज़ में बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने बोला सामने से कोई ऐसा ही रिएक्शन देगा जो शमीता ने दिया, तो वो भी पूरी गलत नहीं है। लेकिन उसे एटलीस्ट निशान के साथ तो करना चाहिए था ना। एक एक गलत जा रहा है और आप इतने मेच्योर होके आप भी गलत चले जाओ, कहाँ का इंसाफ है। तो ये मतलब इसलिए दोनों गलत हो जाते हैं कि वो अगर अपनी जो इमेच्योर लेवल पे था तो शमीता तो एटलीस्ट मैच्योर बिहेव करती, वो भी इमेच्योर ही बिहेव किया। उनका वो एक्शन चाहे कोई कुछ भी कह ले, इनकी फेवर में सही था, लेकिन ये तीनों की फेवर में गलत गया, जो कि नो मैटर व्हाट आपको मानना पड़ेगा कि वो गलत गई है। फ़ायदा भले इनका हो गया, लेकिन इनके इनके इन तीनों के जो बात करें ना तो उसमें शमीता का एक्शन गलत था। और निशान ने शमीता को समझाया भी था, उसको रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने वो मोमेंट ही होता है, वो मोमेंट ही था। और यही होता है कि ऐसे मोमेंट्स में आप कैसे फैसले करते हैं वो काउंट होता है। तो करण तो जीत गया, करण तो मतलब दिखा दिया कि वो अच्छा खेल रहा है, और करण ने बता दिया कि ही इज़ अबव ऑल ऑफ देम, उसने दिखा दिया। हमने देखा कि शमीता ने जाके जैसे पूछा भी कि भाई प्रतीक से आपका क्या बाहर से झगड़ा चल रहा है, क्या कुछ बाहर से है, तो जिस पे जय ने बोला नहीं मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम है। ऐसा जो बाहर से कुछ ना जानते हैं ना उनका बाहर से कुछ लेना देना है। प्रतीक ने काफ़ी लड़ाई करी भाई बैग लेने के लिए, उस पर बिग बॉस ने 3 बार बोला कि भाई आप दोनों इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जाहिर सी बात है वो लोग भी लगा रहे थे, प्रतीक तो अपना लेने की कोशिश करेगा ही। और ये जैसे बात है ना, प्रतीक में बस यही एक चीज़ है कि वो थोड़ा सा ना काम डाउन नहीं होता है, हाइपर रहता है। तो ये जो होता है ना, ये इसके अगेंस्ट चला जाता है। आप करें भी, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ना ये भी दिखाएं कि इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ उसमें नहीं है, और इसका ये फ़ायदा बहुत उठाएंगे, और ये काफ़ी इसका चलेगा प्रतीक का। जब उन लोगों ने उनका सामान ले लिया था तो शमीता और निशा ने बहुत कोशिश की प्रतीक को समझाने की कि फिज़िकल ना हो। निशान यही बोल रहा था कि तुम सब कुछ करो लेकिन फिज़िकल ना हो, और जो प्रतीक नहीं समझ आता। प्रतीक का यही रहता है कि वो जो कर रहा है ना वो सब सही कर रहा होता है, लेकिन हर वक्त आप सही नहीं होते हो, इतना तो समझो। और निशान ने बाद में जैसे उसे बताया कि
ये हमारा गेम समझते हैं, तो एटलीस्ट प्रतीक को ये समझना चाहिए कि जो मैं कर रहा था वहाँ लोग देख के आए हैं, तो मेरा गेम समझते हैं। और स्पेशली करण तो एक शो में उनके शायद जज भी रह चुके हैं, तो वो तो और ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो उससे अब प्लानिंग कुछ डिफरेंट करनी चाहिए थी प्रतीक को, तो इसीलिए वो और पकड़ा जा रहा है। और ये इसकी वजह से ये दोनों भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, शमीता वो वाली बात नहीं समझी कि ये इनको तोड़ने के लिए गेम खेला जा रहा है। अगर वो इतना ब्रेन लगा लेती तो क्या बात थी, आज जो हुआ वो नहीं होता। क्योंकि ये तो हैं ही ताकतवर ना, क्योंकि ये तो हैं ही 13 लोग, आप थे 3। अगर आप अपनी एकता नहीं तोड़ते ना तो ज़बरदस्त पड़ता इनको, लेकिन टूट गई। अब कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रतीक अकेला ही लड़ रहा है वैसे, और ये लोग तो लड़ना ही नहीं चाह रही शमीता उन लोगों से, उस लेवल पे लड़ना ही नहीं चाह रही है। वो अपने हिसाब से खेली, और उसने बोला भी मैं अपने हिसाब से खेल रही हूँ, तो ठीक है। लेकिन जहाँ आपको ये अधिकार दिया गया था, जहाँ आप लोगों को सेफ रहने के लिए दिया गया था, वहाँ आप सामने से खुद जाके टुकड़ा दे रही हो, तो आप बेवकूफ़ हो। एक सामान के लिए वो सेफ रहना लॉन्गर टाइम के लिए ज़्यादा ज़रूरी था, या ये इनका सामान लेना? एक एक दिन लेते ना ज़्यादा, आपको उन्हें उन्हें देना ही पड़ता, क्योंकि वो कुछ और कर ही नहीं पाते। तो ये चीज़ शमीता को समझनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं समझी। मैं बार बार बोलूँगी, यहाँ शमीता गलत हुई है। और निशान बिल्कुल सही था। निशान जो है ना, अब तक ये जो 4-5 मतलब छठा दिन है, तो ये 6 दिनों में या पाँचवा दिन है, 5 दिनों में निशान ने अपना ऐसा कूल नहीं खोया है। मगर आज जो शमीता की हरकत पे वो भी अपने मतलब भड़क गया, और शमीता स्टिल उससे आर्ग्यू कर रही थी। अरे प्रतीक गलत जा रहा है, आप उसके लेवल पे क्यों जा रहे हो? अगर आप उसको सही करना चाह रहे थे तो सही करने का और भी तरीका था, बाद में थोड़ा हैंडल कर लेते। सामान के चक्कर में आपने वो भी दे दिया और अपना कूल भी खोया। तो और उसने बोला निशान ने कि भाई शमीता और प्रतीक तुम दोनों सेल्फिश हो, और तुम दोनों के चक्कर में जाहिर सी बात है वो बेचारा तो फंस गया ना। लेकिन निशान भी निशान है, देखते हैं उसका गेम आगे। करण की लड़ाई बिग बॉस से थी, उसने दिखाया यही कि मेरी लड़ाई बिग बॉस से है, तुम लोगों को सारा कुछ कैसे मिल रहा है, तुम्हारी गलती पे भी तुमको माफ़ कर दिया जा रहा है और हमको तुम्हारी गलती का भुगतना पड़ रहा है। वो लड़ाई बिल्कुल सही थी उसकी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सामान इनकी लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बिग बॉस ने लिया है ना, इन्होंने नहीं लिया है। हाँ, आप अंदर आओ, सो खाओ पियो, अंदर घुस जाओ उनके घर में कि भाई हम क्यों फिर ये दंड लें। तो वहाँ करण थोड़ा सा गलत हुआ है। वैसे निशान ने ही एडवाइस दी थी कल कि माइंड गेम खेलो, तो अब ये माइंड गेम खेल रहे हैं तो भुगतो। तुमने ही उन लोगों को कल बोला था बैठ के, अगर आप कल का एपिसोड याद है तो वो बैठ के बोल रहा होता है वहाँ पे कि भाई निशान दिमाग का गेम खेलो, कि हमको किस तरह से मतलब ये सेफ़ हैं हम, और तुम किस तरह से मतलब हमारे बीच इस तरह से ये मतलब मैप लेने की कोशिश करते। ये आइडिया अगर आपने कल का एपिसोड देखा है तो आप ये देखिएगा जाके, निशांत ही बैठ के बोल रहा था कि माइंड से खेलो, और कल मैंने उसे अप्रिशिएट भी किया था। और आज निशांत के माइंड गेम के चक्कर में इनको ही भुगतनी पड़ी। जब विशाल शमीता को कंट्रोल कर रहा था तो करण ने उसे बुलाया, उसे मना किया कि भाई तुम क्यों कंट्रोल कर रहे हो, मतलब हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं तुम जाके उसे कंट्रोल करोगे तो ये गलत दिखेगा। तो वो भी मस्ती मजाक में ले रहा था कि मेरे गांव की है तो मैं इसलिए उसको साथ बना रहा था। और ये बड़े खुश हैं ये लोग कि हम तो अब 13 से 14 हो गए, क्योंकि शमीता हमारी तरफ आ गई है, क्योंकि उसने कहा वो प्रतीक के किसी भी उसमें अब उसका साथ नहीं देगी। और यहाँ हमने करण और निशान को भी बात करते हुए देखा, और करण ने ये कहा कि वो जय और विशाल को ट्रस्ट नहीं करता है। तो करण तो ना अपना ही गेम खेल रहा है, क्लियर वो किसी की तरफ भी नहीं है, क्योंकि अभी ये 13 यहाँ हैं तो ये इनका यूज़ करके ना वो अपना गेम खेल रहा है, जो कि इनको समझ में नहीं आया। जब गेम खेलने आया तो ये बात तो समझे, लेकिन इन्होंने भी सोचा हुआ है कि अभी जब तक हम साथ हैं ना तो हम साथ रहेंगे, बाद में बात का देखा जाएगा। अब कल का जो है, कल का तो अलग ही लेवल पे
होना है, क्योंकि ये लोगों ने ना प्रतीक को तंग करने का सोच लिया है। ये भाई प्रतीक को तंग करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे और हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि वो जो है ना हाइपर हो और वो फिर कुछ करे। और वाकई प्रतीक ने जो किया है, बाद में वो लोग सब फिर प्रतीक पे चढ़ भी गए, क्योंकि उसने वो शायद बाथरूम के जाके जो लैच था उसको खोलने की कोशिश करी और वो विधि नहा रही थी, तो कुछ उस पर हुआ है। और करण और प्रतीक में तो कल का भी एपिसोड बहुत देखने वाला है। और फिर ये भी कि ये तीनों के बीच जो है ना ये कैप्टेंसी टास्क होने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। घमासान तो ज़बरदस्त रहा। अब आप बताएं, आप मुझसे कितना अग्री करते हैं, आप कितना समझते हैं कि शमिता गलत थी, या आप कितना समझते हैं कि वो सही थी। करण ने जो किया वो तो डेफिनेटली उन लोग की प्लानिंग ना सही थी, बस वो जो थोड़ा सा ना, जो अगर आप बिग बॉस की बात कर रहे हो कि बिग बॉस ने हमको ये दिया और तुम ये गलत भी था तो इसको माफ़ किया है, उस बेस पे अगर आप बिग बॉस से जो है ना बदला लेना चाह रहे हो तो आप बिग बॉस के घर में घुस जाना चाहिए था, खा लेना चाहिए था। आप इससे कितना अग्री करते हो? इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर स्टफ, उनको परेशान करने के बजाय बिग बॉस के घर में घुस जाने वाली, ये मैं समझती हूँ। तो आप कितना इससे अग्री करते हैं? और अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड ऑन Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.